चलो देखो, एक और नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच जुड़ चुके हैं। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा, है ना? अच्छे से चल रहा है ना तैयारी? हाँ, चल रहे होंगे। और अच्छे से पढ़ाई भी करना ज़रूरी है, ताकि आप ज़्यादा दिन बचा नहीं है, ठीक है? तो आप लोगों के बीच लेकर आए हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन है, मनुष्य के आमाशय में HCl अम्ल कैसे कार्य करता है। कह रहा कि आमाशय यानी हमारे पेट में HCl अम्ल जो होते हैं कैसे कार्य करते हैं, है ना? यही क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना है। कह रहा है पहला कि भोजन को अम्लीय बनाता है। HCl जो है हमारा पेट में भोजन को क्या बनाते हैं? अम्लीय। क्या बनाते हैं? अम्लीय। अम्लीय बनाते हैं। इसका मतलब पहले क्या रहता है ना? तब नहीं ये अम्लीय बनाता है। चलो, मनुष्य के आमाशय में HCl अम्ल कैसे कार्य करते हैं? तो पहला है उसका भोजन को अम्लीय बनाता है। दूसरा में है और कीटाणु को मार देता है, ये कीटाणुओं को मारता है, ठीक है? HCl जो है हमारे भोजन के द्वारा अगर छोटा छोटा कीटाणु चला गया आमाशय में, तो उसको क्या करते हैं? खत्म, खल्लास, टाई टाई, बाय बाय कर देते हैं ना। किसको? हाँ, कीटाणुओं को। किसको कर देते हैं? कीटाणुओं को मार देता है। अब देखना तीसरा करा, पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय कर देता है ना? क्या कर देता है? सक्रिय मतलब एक्टिव होता है, जानती हो ना? हाँ, यानी कि ये जो है पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय कर देता है, ठीक है? तो ये किसी को दिक्कत नहीं, इतना लिख देना, 2 नंबर मिल जाएगा, आसानी से मिलेगा, ठीक है? आगे देखना है अनुरक्षण क्या है। पढ़ाया है बायोलॉजी, तो ध्यान देना इधर। कह रहा कि अनुरक्षण क्या है, तो अनुरक्षण के लिए कौन कौन क्रियाएं आवश्यक है। अनुरक्षण क्या है, तो अनुरक्षण के लिए कौन कौन सी क्रिया आवश्यक है, एकदम जरूरी है जी, है ना? तो कह रहा प्राकृतिक संसाधनों का। प्राकृतिक संसाधनों का जानती हो ना तुम लोग कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन सुधांशु क्या होता है, बता सकता है? खाली पेड़ पौधे होगा? हाँ, बहुत सारे चीजें हैं जो कि प्राकृतिक संसाधन होंगे, है ना? तो वही कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का सुरक्षा, संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग करने की प्रक्रिया को अनुरक्षण कहता है। अब इसी को सुरक्षा, संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुरक्षण कहते हैं। क्या कहा जाता है? अनुरक्षण कहते हैं, ताकि वो भविष्य के लिए बने रहे, ताकि वो भविष्य के लिए बने रहे। अब देखो, कोई भी प्राकृतिक चीज है, जैसे कि मान लेते हैं पेट्रोलियम है, कोयला है, तो अगर इसको हम बचा के नहीं रखेंगे तो आने वाले जो तुम्हारे पीढ़ी जो है चुन्नू मुन्नू मोटरसाइकिल चलाएगा, हुर्र हुर्र करेगा, तो उसको कहाँ से मिलेगा पेट्रोल? कोयला पर रोटी सेकेगा, कहाँ से? हाँ, स्कूटी भी चलाएगी तुम्हारे चुन्नू मुन्नू, ठीक है? अरे देखो मुस्कुरा रहा है वो, तो सब देखो कितना मुस्कान दे रहा। अरे आप मेरा शादी हो जाएगा। अरे होगा, टेंशन क्या रहा तुम? आपका शादी अभी कैसे हो जाएगा? हाँ, मेरा तो शादी छोड़ो, मेरा शादी के लिए एक बार बता दिए ना, वीडियो देख लेना शादी के बारे में, ठीक है? हाँ, सही बात है। चलो अब देखो, आधा केस आप पक गया, हमको नहीं बोल रहा, क्योंकि मेरा केस तो पका नहीं है। अब जिसका पका है वो समझो, ठीक है? हमने कुछ जाना। चलो, हाँ, नहीं, केस मेरा नहीं पका है उतना, पेट हेल्थ रहते हैं। चलो देखो, आगे देखना है। तो किसके लिए? ताकि वे भविष्य के लिए बने रहे, यानी हमारे भविष्य के लिए प्राकृतिक को बचा कर रखना क्या है? अति आवश्यक है। नहीं तो आने वाले पीढ़ी जो है तुमको क्या देंगे? अच्छे अच्छे भाषण सुनाएंगे, ठीक है? अब देखना है अनुरक्षण के लिए आवश्यक क्रियाएं, यानी कि अनुरक्षण के लिए आवश्यक क्रियाएं क्या क्या है? तो सबसे पहले सुरक्षित उपयोग, है ना? सुरक्षित उपयोग। दूसरा क्या है? पुनः उपयोग, ठीक है? दूसरा क्या है? पुनः उपयोग। तीसरा क्या है? पूर्ण चक्रण। और चौथा क्या है? वृक्षारोपण। और पांचवा क्या है? अवयव रोकना। हाँ, अपयब रोकना, ठीक है? तो ये सब सारे क्रियाएं किसी को डिस्टर्ब है या किसी को समझने में तकलीफ है या किसी को देखने समझने में लिखा है, ज्योग्राफी वाला आंसर। हाँ, तो ज्योग्राफी वाला आंसर जी होता है आंसर का, ऐसा नहीं है। देखो बताते हैं, सही बोला तुम कि सर ये ज्योग्राफी में आना चाहिए,
तो ज्योग्राफी एक तरह का मान लो ना तो साइंस ही है, अगर एक तरह से उसको देखा जाए तो साइंस ही है, लेकिन उसको रखा गया भले आर्ट्स में, हिस्ट्री में, यानी आर्ट्स में रखा गया, सोशल साइंस में रखा गया, लेकिन मान लो तो एक तरह का क्या है, ज्योग्राफी साइंस में ही आते हैं लगभग में। अच्छा तुम देखना है जो कि इंटर में आर्ट्स लेते हैं, है ना, जैसे समझ में आता कि अरे आर्ट्स लिया, तो आर्ट्स क्या है, तुम लोग को लगता होगा हो आर्ट्स में साइंस वाइंस कहाँ से आएगा, लेकिन होम साइंस थोड़ा लेके देखना, तो आर्ट्स में होम साइंस लेना, देखना होम साइंस में जितना तुम पढ़ोगे ना फुल्ली क्या मिलेगा, बायोलॉजी मिलेगा तुमको, ठीक है, जितना तुम अभी बायोलॉजी यहाँ पढ़ रहे हो ना तुमको वहाँ पे मिलेगा एक, तो वो सब मिलता जुलता है। अभी हम तुमको बताए थे ना केमिस्ट्री या फिजिक्स में एक चैप्टर मिलता है ना, बायोलॉजी और फिजिक्स में, पीछे वाला जो बोले थे कि उसमें पढ़ाइए दिए तो इसमें काहे ले पढ़ाएंगे, हाँ मिलता है ना, तो दोनों उस तरह से हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को समझने में नहीं है ना बाबू, नहीं तुमको क्या दिक्कत होगा, तुम तो आप शादीशुदा। चलो ध्यान से देखो इधर, लड़की, क्वेश्चन है क्या होगा अगर मानव शरीर से दोनों वृक्क को हटा दिया जाए, ठीक है, क्वेश्चन है क्या होगा अगर मानव शरीर से दोनों वृक्कों को हटा दिया जाए, तो जी समझना है कि कह रहा है कि शरीर से अवशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त जल बाहर नहीं निकल पाएंगे, ठीक है, अगर दोनों वृक्क को हटा दें तो हमारे शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, खराब पदार्थ होते हैं, हानिकारक पदार्थ जो होते हैं, और जो जल पीते हैं वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, जिससे विषैले पदार्थ रक्त में जमा हो जाएंगे, जिससे कि वो जो हानिकारक पदार्थ है वो रक्त में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। वो कहाँ जमा हो जाएगा, रक्त में जमा हो जाएगा। परिणाम स्वरूप व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, और जब ऐसा होगा तो वो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, उसकी मृत्यु तय है, मर जाएंगे, ठीक है। तो परिणाम स्वरूप व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है जब तक डायलिसिस या किडनी प्रत्यारोपण ना किया जाए, यानी कि जब तक ले डायलिसिस को चेंज नहीं किया जाए, दूसरा नहीं लगाया जाए, तब तक ले ये उसकी जो है हानि ही हानि है। हो सकता है कि जब तक लगाने में देरी कर दो तब तक क्या हो सकता है, वो हाँ वो टपक सकता है, उसकी मृत्यु हो सकता है, 4 को कंधे पर लेके जाकर उसको हाँ काम क्रिया कर सकता है, अगर ये चीज़ों को अगर हटा दिया जाए तो, ठीक है। अब अगला देखना है, कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन है कि कठोर परिश्रम, है ना, कठोर परिश्रम या अभ्यास करते समय सांस लेने की क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों। कह रहा कि जब हम कोई चीज़ को काम करते हैं, ज़्यादा मेहनत वाला काम करते हैं या फिर अभ्यास करते हैं, एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं, तो समय सांस लेने की क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों। देखता होगा कोई काम करेंगे तो सांस जल्दी 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 लेते हैं, है ना, लेते हैं ना। कोई काम तुम दौड़ भी जाओ, कुछ दूर तक दौड़ो, है ना, शारीरिक व्यायाम करो तो देखो तुम हवन क्या होता है, हफने लगता है और सांस तेजी में लेने लगते हो। तो ऐसा क्यों होता है, वही कह रहा कि कठोर परिश्रम या व्यायाम करने पर शोषण की दर बढ़ जाती है। जब हम कोई परिश्रम करते हैं या फिर हार्ड काम करते हैं तो हमारा शोषण लेने का जो क्रिया होता है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, तेज हो जाता है। क्या हो जाता है, तेज हो जाती है। और सांस जो है तेज हुआ गहरी हो जाती है, और सांस जो होती है तेज और गहरी हो जाती है, क्योंकि मांसपेशियों को अधिक ऊर्जा चाहिए। जब हम मसल यानी कि बॉडी जो होता है हमारा, जब हम व्यायाम करते हैं तो उस समय हम हफ्ते इसलिए हैं, सांस जल्दी जल्दी इसलिए लेते हैं क्योंकि उस समय हमारे मांसपेशियों में ऊर्जा की ज़रूरत क्या होता है, है ना, अधिक होती है, अधिक चाहिए हमको, इसलिए तभी हम व्यायाम कर पाएंगे। ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा बनाने के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब ऊर्जा कहाँ से आएगा, जब ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा तभी हमारे शरीर में ऊर्जा ज़्यादा बनेगा। तो उसके लिए, है ना, अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और बनी हुई CO2 को जल्दी बाहर निकालना पड़ता है, और उसमें जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेंगे तो जल्दी जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे। जितना जल्दी ऑक्सीजन लेंगे उतना जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करेंगे, है ना। जितना नहीं करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, हानिकारक होगा, दिक्कत होगा, वो CO2 ज़्यादा रहेगा तो हमको परेशानी होगा। इसलिए जितना ऑक्सीजन हम निकाल रहे हैं उतना जल्दी हमको CO2 निकालना पड़ेगा।
ऑक्सीजन जितना लेंगे जितना जल्दी उतना जल्दी CO2 को निकालेंगे, है ना। तो आप था CO2 को निकालेंगे। अब इसी लिए जो है कहा गया कि कठोर परिश्रम या अभ्यास करते समय सांस लेने की क्रिया जो है बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है पता है ना? अब हो गया ना पता, क्योंकि हमारे बॉडी को क्या चाहिए? ऊर्जा की ज़रूरत चाहिए, जो कि ऊर्जा के लिए ऊर्जा कब बनेगा? जब ऑक्सीजन ज़्यादा हमारे शरीर में आएगा, और ज़्यादा शरीर में आएगा तभी ऊर्जा बन सकता है, जिसके कारण से हम सांस तेज़ी से लेने लगते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? किसी को परेशानी नहीं है ना? अगर किसी को परेशानी है तो कमेंट भी करके पूछ सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत? वीडियो देखने वाले बच्चे एवं बच्चियों, चलो है ध्यान से समझो, इधर ध्यान दो। किधर? बोर्ड की तरफ। ए लड़का, बोर्ड किधर है? बोर्ड इधर है। तुम्हारा ध्यान किधर है? हाँ, तुम्हारा बोर्ड इधर है, ध्यान भी इधर नहीं रहना चाहिए। किधर रहना चाहिए? स्क्रीन पर भी, है ना? हाँ, हार्मोन क्या है? हाँ, स्क्रीन लाउन हो कौन करता है? हार्मोन क्या है? तो देखो कह रहा कि हार्मोन क्या है। तो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रासायनिक द्रव है। पूछा जाएगा कि हार्मोन क्या है, ये क्वेश्चन पूछ देगा तो तुम लोग से क्या जवाब दोगे? जवाब देना है कि हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित एक रासायनिक द्रव है। क्या है? एक रासायनिक द्रव है जो रक्त के माध्यम से, जो कि किसके माध्यम से? हाँ, किसके माध्यम से? जी, रक्त के माध्यम से शरीर की वृद्धि, विकास और विभिन्न क्रियाओं का है ना नियंत्रण होगा, ठीक है? हाँ ठीक है, नियंत्रण करते हैं, उसे क्या कहेंगे? हार्मोन कहते हैं। वो हमारे शरीर को विकास में, ठीक है, विकास को और विभिन्न तरह के क्रियाओं को वो कौन सी करते हैं? नियंत्रण करते हैं। विकास मतलब जो हम बाढ़ रहे हैं, तो हार्मोन की मात्रा किसी में अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा सचिन? उसका विकास रुक जाएगा, है ना? उसका विकास क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, ठीक है। हाँ देखो सही बोलता है, देखने में छोटा है, नहीं कहता देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर। वही बात सचिन के पास है, देखने में छोटा लग रहा है ना? देख रहा परमाणु बम है ये, बहन रे परमाणु बम है। जहाँ पर ये सचिन फटेगा वहाँ से निकलेगा रूहन। हाँ क्या निकलेगा? हाँ, पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर निकलेगा H+B के होल स्क्वायर, निकलेगा √2। खाली इसमें वही भरले है, निकलेगा हार्मोन क्या है एकदम ये सब निकलेगा, इससे खून निकलेगा रे। जितना नंबर ये लाता है, सही बात है, तो इसको अगर ये ब्लास्ट होगा तो इससे ढेर निकलेगा। उधर देखेगा ना तो लिखा रहेगा रासायनिक सूत्र निकलेगा, छिद्राल रहेगा, कुल चुनेगा, ठीक है। सचिन के दिमाग चोरा के रख ले। हाँ सचिन के दिमाग चोरा के रख ले। बल अभी नहीं, अभी मेरे पास है, टेंशन नहीं लो कि सचिन। चलो ध्यान देना है। तो पादप हार्मोन क्या है? ध्यान देना। आप पूछ रहा कि पादप हार्मोन क्या था? ये हार्मोन है, हार्मोन ये किसी भी हार्मोन की बात कर रहा है, ठीक है। आप देखना पादप हार्मोन ये जो था हार्मोन मनुष्य के लिए था। अब पादप हार्मोन क्या कह रहा है कि पादप हार्मोन में रासायनिक पदार्थ है। क्या कह रहा है? पादप हार्मोन वे रासायनिक पदार्थ है जो पौधों में बनते हैं। जो कहाँ बनते हैं? पादप हार्मोन कहाँ बनते हैं? सिंपल सी बात है, कहाँ बनेंगे? हाँ, और उनकी वृद्धि कह रहा, और उनकी वृद्धि, विकास, अंकुरन, फूलने तथा अन्य शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। देखो पादप हार्मोन में क्या क्या करता है? तो उनके वृद्धि, विकास, अंकुरन, अंकुरन मतलब समझती है ना? हाँ, अंकुरन, फूलने तथा अन्य शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ये सारे क्रियाओं को कौन सी करता है? नियंत्रित, कंट्रोल करता है। कौन? पादप हार्मोन, ठीक है। कोई दिक्कत? ना 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 ना, अरे उल्लू है तू। चलो देखो इधर। हाँ आप देखना है, प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है ना? हाँ जी, प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है।
अब देखो कह रहा है कि प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? थोड़ा है इधर देखो, अरे गुड्डे इधर देखो, प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? ध्यान दो इधर, मूड़ी गोद के बैठल रहती है, मारेंगे नाक पर ने नेपाली बना देंगे तुमको। अब देखना, प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है ना, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाओं की नियंत्रण करती है और उनके हार्मोनों के स्राव की नियंत्रित करती है। यानी कि हमारे शरीर में जितने भी हार्मोन ग्रंथियां हैं सबको वो कंट्रोल करता है। कौन करता है? सभी को। हमारे शरीर में जितने भी हार्मोन ग्रंथियां हैं सबको प्यूटरी ग्रंथि क्या करती है? कंट्रोल करती है। इसीलिए उसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। क्या कहा जाता है? मास्टर। चलो ध्यान देना इधर, समझो क्या कर रहा है। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आयोडीन का मतलब क्या होता है रूपा? अरे रूपा, नमक होता है। क्या होता है? हाँ, तो हमारे शरीर में नमक की कमी होगा तो क्या होगा? हमारे शरीर में नमक की कमी होगा तो क्या होगा? तो अभी हम मार के देह तोड़ देंगे। सीधा बैठो पहले। हाँ, नमक की कमी होगा तो मार के देह तोड़ देंगे। चलो देखो, कहना है कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। अगर हमारे शरीर में नमक की कमी हो गया तो कौन सा बीमारी होता है? ठीक है, ध्यान देना है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होगा तब कौन सा रोग होगा? घेंघा रोग होगा, है ना, होता है। जिससे थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जिससे थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। हार्मोन वो संतुलन होता है। हार्मोन कैसा होता है? वो संतुलन होता है और शारीरिक व मानसिक विकास प्रभावित होता है। और वह शारीरिक व मानसिक विकास प्रभावित होता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आयोडीन कमी से होने वाले रोग के नाम और रोग के बारे में। अब समझना मधुमेह से आप क्या समझते हैं। ठीक है, मधु खाने वाला नहीं। ठीक है, मधुमेह से आप क्या समझते हैं? हाँ, मधु जैसी आया तो देखो बहुत के दिमाग में आया होगा, ओ खाने वाला मधु है ना, जैसे देखो उसको दिमाग में चल रहा है। ठीक है, हाँ, तो वो मधु की बात नहीं है। यहाँ चल रहा है कि मधुमेह से आपका क्या है ना, आप क्या समझते हैं। तो कह रहा कि मधुमेह वह रोग है जिसमें इंसुलिन की कमी या प्रवाहहीनता से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। रक्त में क्या चीज़ की मात्रा बढ़ जाती है? ग्लूकोज की मात्रा। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से, है ना। जब इंसुलिन की कमी होती है तो ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में क्या होता है? बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं? मधुमेह होते हैं। ठीक है, बढ़ जाती है, जिससे बार बार तुमको प्यास लगेगा, पेशाब लगेगा और कमजोरी होती है ना। ये लक्षण तुमको दिखाई पड़ेगा अगर किसी को मधुमेह से हुआ तो। ये लक्षण का नाम है। ठीक है, प्यास लगना, बार बार तुरंत प्यास लगेगा, तुरंत पेशाब लगेगा और कमजोरी तुमको छटाएंगे। ठीक है डायलॉग करता है रे तू, छोरी पड़ाका छोड़ रहा है। चलो आगे देखना है, किन्हीं 4 पादप हार्मोन का नाम बताएं। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे किन्हीं 4 पादप हार्मोनों का नाम लिखें। ठीक है, तो लिख दोगे ना किन्हीं 4 पादप हार्मोन का नाम। ठीक है, पढ़ाए थे ना आधे, पकाने वाला हार्मोन, हाँ पकाने वाला हार्मोन, हरियर रखने वाला हार्मोन, फल को बढ़ाने वाला हार्मोन, वृद्धि बढ़ाने वाला हार्मोन लिखाए थे ना जी, बहुत अच्छा से लिखाए थे। आप देख रहे हैं तो किन्हीं 4 हार्मोनों में से ज्यादा नहीं लिखना है, पूछ रहा है 4 को तो 4 को ही नहीं लिखना है। आप देखना, ऑक्सीजन, दूसरा है जेबरिलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड। आप देखो सब के बारे में तो बता चुके हैं ना क्या होता नहीं होता। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, किसी को दिक्कत, किसी को नो प्रॉब्लम, किसी को नो दिक्कत नहीं। चलो तो ठीक है, आगे देखो, आगे देख चलो है, हाँ चलो है, देखो वह रंग का इधर देखो, बेह रंग का कर रहा है, बेह रंग का जानता है किधर बोलता है? बेह रंग का उधर बोलता है, हाँ चौरा तरफ, गिद्धौर तरफ। ठीक है, अब देख लो
देखनो इधर। जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? ठीक है, जब हमारे शरीर में एड्रेनलिन स्रावित होता है तो क्या अंतर होते हैं? अब देखो क्या अनुक्रिया होती है, देखबू इधर, इधर देखो। मजा आ गया ना, मारेंगे जहाँ। देखो इधर, दिखाइए सर, ये सब ध्यान में कितना रहता है। दिखाइए सर, चलो देखो, कह रहा कि जब एड्रेनलिन है ना, नलिन रक्त में स्रावित होती है, रक्त में क्या होती है? स्रावित होती है। रक्त में क्या होती है? स्रावित होती है, तब हृदय गति तेज होती है ना। जब ये रक्त में मिल जाता है तो हृदय की गति क्या होता है? तेज हो जाता है। धक धक वाला है सिस्टम ना। धक धक कैसे करता है? ऐसे से करता है ना। चलो देखो, फिर पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, धक धकाव नहीं करे जाको, ठीक है। देखना, रक्त में स्रावित होती है तब हृदय गति तेज होती है, रक्तचाप बढ़ जाता है। और रक्तचाप जो होता है क्या होता है? बढ़ जाता है। जब ये रक्त में स्रावित होता है, मिल जाता है, तो हृदय की धड़कन जो है तेज हो जाता है और रक्तचाप बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ते हुए कभी देखी है, सुनी है? हाँ, तो रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। शोषण तीव्र होता है, और शोषण क्या होता है? सांस हम तेजी से लेने लगते हैं। सांस हम किससे लेने लगते हैं? तेजी से। मतलब सांस हम किससे लेने लगते हैं? मतलब नाक से, मतलब तेजी से। ठीक है, नाक से तेजी से लेने लगते हैं ना। ओ, आप देखना, चलो अगला देखना है। तो पुतलियां फैलती है ना, पुतलियां फैलती है और शरीर आपात स्थिति के लिए तैयार हो जाता है। और शरीर जो है आपातकालीन मतलब तत्कालीन मतलब तुरंत होता है ना, एक्टिव हो जाता है शरीर की। अरे कुछ गड़बड़ होने वाला, हाँ होने वाला है, माहौल बदलने वाला है, ठीक है। चलो देखना है के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। यही है, जब एड्रिनल रुधिर में स्रावित होती है तो यही सब प्रक्रिया तुमको देखने को मिलेंगे। शरीर एकाएक क्या हो जाते हैं? एकाएक हो जाता है, तैयार होते हैं लड़ने के लिए ना। जब क्या किसमें मिल जाता है? रक्त में। कौन मिलता है? एड्रेनलिन, है ना। अब आगे देखना है, गुरुत्वानुवर्तन और प्रकाश अनुवर्तन में अंतर लिखें। गुरुत्वानुवर्तन और प्रकाश अनुवर्तन में अंतर लिखें। तो देखो ज्यादा नहीं, इसमें दो को अंतर है। कह रहा है गुरुत्वानुवर्तन जो कह रहा है, गुरुत्वानुवर्तन में पौधे की वृद्धि गुरुत्वाकर्षण के प्रति होती है। कैसा होता है? गुरुत्वाकर्षण के प्रति। हाँ, गुरुत्वाकर्षण के प्रति, ठीक है। जिधर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होंगे उधर ज्यादा होगा पौधा। हाँ, गति पौधा का वो भाग रहा। चलो देखो आगे देखना, प्रकाश अनुवर्तन। इसमें पौधे की वृद्धि प्रकाश की दिशा में, जिधर प्रकाश रहेगा, प्रकाश मतलब सूर्य का प्रकाश, ठीक है। तो प्रकाश, पौधे की वृद्धि प्रकाश की दिशा में या उससे दूर होती है, ठीक है। क्या होगा? पौधे की वृद्धि प्रकाश की दिशा में या उससे दूर होती है, यानी कि जिधर प्रकाश रहेगा पौधा वृद्धि गति उधर ही करेगी। कोई दिक्कत? पुन ना दिक्कत नहीं हो, नहीं दिक्कत है तो थोड़ा वीडियो बाद देखने वाला को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो ना एक बार। हाँ, का हो भैया, फॉलो ना करो, ऐसे आके बोल दो एक बार, है ना, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो लोगों को, हाँ, दोस्तों के बीच शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों के बीच शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे बोलना है, ठीक है। तो आप मिलते हैं कल। आज की सेवा समाप्त।